साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। गुरु रूप प्यारी साथ संगत जी, आज का बहुत ही सुंदर विषय है कि भली झोपड़ी घास फूस की जिसमें गुरुमुख वास करे, गुरुमुख का हर बोल है सुंदर जो गुरु पे विश्वास करे। प्यारी साथ संगत जी, भली झोपड़ी घास फूस की क्यों भली कहा गया? भक्त सुदामा की अवस्था का दास को ध्यान आ रहा है, ऐसी ही झोपड़ी थी उसकी। और सत्संगत वो धन्य थी, भली थी। क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर प्रभु का सिमरण निरंतर होता था। प्रभु का ऐसा भगत वास करता था जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार नाम जपते जपते उसका जो अवस्था है वो स्वयं निरंकार बन जाता है। ऐसे ध्यान में चला जाता है भक्त। भक्त सुदामा ऐसे ही ध्यान में रहते थे। कैसे भिक्षा मांगते हुए उनके चेहरे के ऊपर कभी खालीपन नहीं आता था सासंगत, कभी शिकायत नहीं आती थी कि त्रिलोकी नाथ मेरे मालिक हैं, मेरे मित्र हैं, मेरी सखा हैं और फिर मैं ऐसे कष्ट उठा रहा हूं। ना सत्संगत, ना सदा मुस्कुरा करके श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। ये वो अवस्था है, परम अवस्था है सत्संगत, जिसकी प्राप्ति को देवता भी तरसते हैं कि देवताओं के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन इस अवस्था को तरसते हैं कि एक संत जब पूर्ण रूप से प्रभु के साथ जुड़ा होता है, वो सारी दुनिया का राजा होता है, पूरे लोकों का राजा होता है, स्वयं प्रभु बन जाता है सत्संगत। गुरसिक आप निरंकार, क्योंकि अपना आपा तो उसने खत्म कर दिया होता है, पूरा का पूरा प्रभु बन जाता है वो नाम लेते लेते। नाम की इतनी शक्ति है, ये शक्ति नाम की शक्ति है। इसलिए सत्संगत उस सुदामा की झोपड़ी, वो घास फूस की झोपड़ी जिसमें गुरसिक वास करता है, भली है। और दूसरी तरफ अगर किसी सेठ का महल है, किसी अमीर व्यक्ति का महल है जो प्रभु का नाम नहीं लेता, जो भोग विलास निद्रा भोजन इतने सारे बुरे कृत्य भी करता है, बुरे नाम, तो वो महल भी खंडर है। जिथे नहीं पूजा सतगुरु दी, वो महल भी खंडर होंदे ने। जहां प्रभु की पूजा नहीं है, जहां प्रभु का ध्यान नहीं है, प्रभु की उस्तर नहीं है, वो महल भी खंडर है। और भली झोपड़ी घास फूस की जिसमें गुरुमुख वास करे, प्यारा गुरुमुख। देखे संत महात्मा पुरातन काल में भी कैसी झोपड़ियों में बैठे होते थे और दूर दूर से संगतें आती थी आशीर्वाद लेने कि वो महात्मा बैठे हैं, चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा क्या था उनके पास? ऐसा ही गुरुमुख के पास होता है। ऐसी ही नाम की दौलत इसके पास होती है, ऐसे ही नाम खुमारी इसके पास होती। बाबा गुरु नानक देव जी के पास कौन सी दौलत थी? ऐसी ही एक झोपड़ी बना करके बैठ जाते थे कहीं भी, और सारा संसार आता था उस शहनशाह से आशीर्वाद लेने। इसलिए प्यारी साथ संगत, भली झोपड़ी घास फूस की जिसमें गुरुमुख वास करे, गुरुमुख का हर बोल है सुंदर जो गुरु पे विश्वास करे। वो जो भी बोलता है वो आशीर्वाद बन जाता है। बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जो बोलते थे साथ संगत, वो पूर्ण हो जाता था। ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसी भक्ति में शक्ति होती है कि एक साधारण सा व्यक्ति भी उस परम अवस्था में पहुंच जाता है कि जिसका जिक्र राजपिता अमित जी करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म बन जाता है, वो बूंद सागर बन जाती है। हम सुनते हैं, नहीं हमारे बस की बात नहीं, ऐसी ऊंची अवस्था, लेकिन साथ संगत यहां तक पहुंचा जा सकता है। प्रयास की जरूरत है। ये जो मौका मिला है, मानव जन्म दुर्लभ है, होता ना बारंबार, इसलिए कहा जा रहा है ये तुझे फिर नहीं मिलने वाला। नाम की दौलत से सरोबार हो जा, प्रभु का नाम ले ले। तो सत्संगत आओ, शुक्राना करें कि हमें ये पूर्ण सतगुरु मिला है और इसने हमें ऐसा आशीर्वाद दे दिया है कि एक गुरुमुख, एक महापुरुष, एक संत, और वो जहां भी जाता है प्यारी साथ संगत, वो चलता फिरता मंदिर बन जाता है। जहां बैठता है प्रभु की बात करता है। सारे कहते हैं महाराज ये तो बड़ा महान संत है। कैसे महान है? क्योंकि इसके पास नाम की दौलत है। ये गुरु की बात कर रहा है, इस संसारिक अवस्थाओं से ऊपर उठ चुका है। भली झोपड़ी घास फूस की जिसमें गुरसिक वास करे, गुरुमुख का हर बोल है सुंदर जो गुरु पे विश्वास करे। बात विश्वास की हो रही है, बात नाम खुमारी की हो रही है। आओ सत्संगत, ये सुंदर अवसर, ये सुंदर मौका हमारे पास है।
रेत की तरह समय हाथ से निकल रहा है। तो क्यों ना सत्संगत प्राप्ति कर लें, क्यों ना हम केवल सुनने तक ही ना रह जाएं, इसको जीवन में ले आएं। आनंद भयो मेरी माए सतगुरु में पाया, हमने तो सतगुरु प्राप्त कर लिया है, क्यों ना इसका लाभ उठाएं सत्संगत। जो गुरु आखे वो कुछ करना सेव कमाना सीखे, जो गुरु कह रहे हैं केवल समर्पित कर दें, उस बात के ऊपर चलते चले जाएं। और सत्संगत राजा सारी दुनिया दा है, राज जो इसदा जान ले, जिसने ये राज जान लिया है वो सारी दुनिया का राजा है। आप भी राजा हैं, नाम की दौलत के राजा हैं, शहंशाह के बच्चे हैं, गुरु के बच्चे हैं। प्यार से कहिए धन्यकार जी।